Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉफिट कम हो यानी प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कैसे देंगे। तो चलिए समझते हैं ये एक एग्जाम्पल से। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, Amit and Sumit are partners in a firm and their profit sharing ratio is 2:1. The capital in the firm are 75,000 and 45,000. अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1. कैपिटल क्या है 75,000 अमित की और सुमित की कितनी है 45,000. They made an agreement to charge interest on capital at the rate 10% per annum. उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी जाएगी 10% per annum, right? On 31st March 2005, the profit of the firm before deducting the interest on capital, 31st March 2005 को प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले हमारे पास प्रॉफिट कितना है 9,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाइल शोइंग द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमें ये शो करना है कि जो प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड किया जाएगा, राइट? चलो क्या देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है. तो अमित का निकालते हैं. अमित की कैपिटल कितनी है 75,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%, यानी अमित का कितना हो गया 75,000 पे 10%, जो कि आ गया हमारे पास 7,500. और इसी तरीके से अगर हम सुमित की देखें तो सुमित की कितनी बनती है 45,000 पे 10%, दैट इज 4,500. ओके, अमित की बनती है 7,500 और सुमित की बनती है 4,500, यानी टोटल हमारे पास कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन गई. टोटल हमारे पास ड्राइंग्स बन गई 12,000. बट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 9,000. और हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी वो तभी दिया जाता है जब फर्म में प्रॉफिट हो. अगर सपोज फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही ना. बट इसमें केस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 12,000 बट प्रॉफिट है 9,000. सॉरी, प्रॉफिट क्या है 9,000. अब हमें सोचना है कि अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अमित को कितना दिया जाए, सुमित को कितना दिया जाए. देखो एक ये बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये शो करने के लिए कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इसमें जो आइटम्स लिखी जाती हैं वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो दी जाएंगी और जितना प्रॉफिट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, यानी प्रॉफिट है 9,000, हमने देना है 12,000, तो डिस्ट्रीब्यूट तो 9,000 ही होगा. तो अब 9,000 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्वेश्चन है. तो हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी है हम वो फाइंड आउट कर लेंगे. लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी होगी तो सैलरी देख लिया, ठीक है, तो फाइंड आउट कर लिया. तो हमने देखा कि अमित को हमने देनी है 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सुमित को देनी है 4,500. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने अमाउंट देना है उनको उसका निकाल लेंगे रेशो, यानी उसका प्रपोर्शन निकाल लेंगे. देखो 7,500 और 4,500 का प्रपोर्शन क्या हो गया. देखो ये कौन से टेबल पे चला गया हमारे 15 के टेबल पे. 15 5 से 75 एंड 15 3 से 45, तो कितनी रेशो आ गई मेरे पास 5:3. हमने क्या किया, इसकी रेशो फाइंड आउट की, दैट इज़ 5:3. अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमित और सुमित में, किस रेशो में 5:3 में. क्योंकि देखो 9,000 है, हम ऐसा अगर करें कि हम खाली अमित को 7,500 दे दें और बाकी जो बचे सुमित को दे दें वो गलत हो जाएगा. अगर हम सुमित को सारा दे दें और अमित को कम दें वो गलत हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा उनका बनता है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर उनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे, यानी उनका प्रपोर्शन देखेंगे कितना किसका बनता है, उसका प्रपोर्शन क्या है.
फिर वो जो हमारा प्रॉफिट है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो अब देखो 9,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3, यानी 5/8 पार्ट, यानी टोटल है 8 पार्ट, 5/8 पार्ट किसका हो जाएगा, अमित का, दैट इज 5,625। इसी तरीके से 3/8 पार्ट किसका हो जाएगा, सुमित का, दैट इज देखो 3/8 दैट इज 3,375, सॉरी 3,375। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, अमित का हो गया 5,625 और सुमित का हो गया 3,375, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, उनकी जितना उनका बनता था उसके प्रपोर्शन में। क्लियर है, तो हमने ये नेट प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी लॉस नहीं आएगा। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब अगर देखें तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे, निल, प्रॉफिट कुछ भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमारे पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, हैव अ नाइस डे।